नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक पार्ट 2 बहुपद। प्रश्न नंबर 1। देखिए, ये प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, देखिए त्रिघात क्या होते हैं, जिनमें 3 घात होती हैं वो त्रिघात बहुपद होते हैं, जिनमें बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यंक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए, शून्यांक और गुणांक मैंने पहले वीडियो में बता दिए हैं कि शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। अब देखिए, इसमें ये संख्या दी हुई हैं 2x⁻³ प्लस x⁻² माइनस 5x प्लस 2। तो इसमें देखिए क्या करना है, ये इसके शून्यांक दिए हुए हैं तो इनको बारी बारी से इनमें रखना है। शून्य बचता है तो ये इसके शून्यांक हैं, और यदि रखने पर शून्य नहीं बचता है तो ये इसके शून्यांक नहीं हैं। चलिए हल में लिखेंगे। देखिए, लेते हैं px बराबर हमारा दिया है, इसमें कितना दिया है। अब देखिए, यहाँ पर x की जगह हमें कितना रखना है। पहला जो शून्यांक था वो था हमारा 1/2। तो लिखेंगे 2 गुणा 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस का 2। ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको 2 गुणा 1 यानी 2 की अगर घात 3 है तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका आ जाएगा 8 प्लस 1 इसकी आ जाएगा यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, माइनस 5 की करेंगे 5 एकन 5/2 प्लस का 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए, ये 2 से कटा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब देखिए, ये सभी का वो हमारा 4 आएगा। इनका यानी हर का हम निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम यानी लासा। अब देखिए, इसका लासा कितना आएगा। इसका लासा जब हम इसका लासा लेंगे तो ये लमसम 4 ही लासा इसका आएगा। ठीक है। तो 4 जब इसका लासा आएगा, देखिए 1 के नीचे 4 है, एक बार भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी 1 एकन 1 प्लस 1 के भी नीचे 4 है तो 1 के ऊपर गुणा करेंगे, 4 से इसमें भाग करेंगे, एक बार जाएगा, माइनस 5 के नीचे 2 है, 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, और उस 2 के ऊपर गुणा कर देंगे, 5 गुणा 5 दूनी 10 लिख दो सीधे। उसके बाद प्लस, अब देखिए 2 के नीचे 1 है तो 1 से 4 में भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, तो 2 और 4 की 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है। अब देखिए, 1 और 1 2, सही है, 2 और 8 कितने हो जाएंगे, यानी 10, 10 माइनस 10/4। ठीक है। अब 10 में 10 गया तो 0 आ जाएगा, बचे 4, और जब किसी संख्या की 0 में भाग देते हैं तो उसका भी कितना आता है, 0। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हमें संबंध ज्ञात। अब देखिए, दूसरा हम मान रख लेते हैं। दूसरा शून्य क्या था हमारा, दूसरा शून्य था 1। तो अब हम यहाँ पर px की जगह 1 रख लेंगे, बराबर देखिए 2 गुणे 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 5 गुणे 1 और प्लस के 2। सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 5 एकन 5 प्लस के 2। देखिए 2 एकन 2 प्लस 1 माइनस के 5 प्लस के 2। अब देखिए, ये प्लस के ये भी प्लस के, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 और माइनस के 5 ये हैं तो बराबर 0, अतः ये भी एक शून्यांक है। अब देखिए,
फिर तीसरा रखेंगे हम, तो पी एक्स बराबर, पहले बहुपद को लिखेंगे हम 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस के 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p की जगह हमें रखना है माइनस का 2 था, तो अब लिखेंगे 2 गुणे माइनस के 2 की पावर 3 प्लस माइनस के 2 की पावर 2 माइनस 5 गुणे माइनस के 2 प्लस के 2। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, जब इसकी जब गुणा करेंगे तो आएगा 2 गुणे माइनस के 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाए। देखिए इसकी जब गुणा करेंगे तो यानी ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2, यानी माइनस माइनस का और माइनस माइनस दोनों क्या होते हैं गुणे में प्लस। तो देखिए ये प्लस का 4 आ जाएगा, और देखिए माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे क्या गुणा में प्लस। ठीक है। पाँच दूनी 10 प्लस के 2। अब देखिए 2 अट्ठे 16 माइनस के 16। अब देखिए 4 और 10 14 और 2 16, यानी प्लस के 16। घटाएंगे बराबर 0 आ जाएगा, तो ये भी एक बहुपद है। अब देखिए क्या करना है इसमें, अब सत्यापित करना है। तो देखिए सत्यापित करने पर, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है? देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए, अब इनमें 3 फॉर्मूला और यूज किया जाता है। 3 फॉर्मूला कौन से यूज किया जाता है? देखिए पहला होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस देखिए इसको बोलते हैं गावा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गावा बराबर होता है हमारा माइनस के b/a। ठीक है। दूसरा होता है इसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गावा प्लस गावा इंटू अल्फा, ये होता है हमारा c/a। ठीक है। तीसरा और होता है हमारा यानी अल्फा गुणे बीटा गुणे गावा, ये होता है माइनस का d/a। ठीक है। अब देखिए, अब इनकी हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सत्यापित करने के लिए क्या कर लेते हैं कि पहला ही हम ले लेते हैं जिसमें दिया है। देखिए पहला ही दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गावा। अब देखिए अल्फा का मान हमारा कहाँ से आएगा? बीटा का मान। तो देखिए ये हमारे शून्यंक थे, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा और ये हमारा गावा हो जाएगा। ठीक है। मान रख देंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गावा का मान 2 बराबर। अब देखिए माइनस का b/a, तो b कहाँ है? ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ये a है और यहाँ पर b। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पर है 1, यानी 1 माइनस का 1 और देखिए a का मान ये है 2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, सबका
लासा निकालेंगे 2 आएगा, तो 2 से 1 और प्लस 1 के नीचे 1 ही है इसमें भी, तो 1 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 के ऊपर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, ये यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 2 के ऊपर गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 4/2 बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 बचेगा और बराबर माइनस का 1/2 है ही। ये सिद्ध हो गया। अब देखिए योगफल आ गया। अब देख लेते हैं उसका दूसरा होता है हमारा एल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गावा प्लस गावा गुणा एल्फा, बराबर होता है हमारा C/A। ठीक है, अब देखिए एल्फा का मान लगाएंगे। एल्फा का मान है हमारा 1/2 गुणे बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान है 1 और गावा का मान है गुणा 2 प्लस गावा का मान है 2 गुणा बीटा का मान है 1, और बराबर देखिए C कहाँ से निकलेगा, ABC। C का मान है माइनस का 5/A का मान है हमारा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एक एकन, यानी इसको ऐसे करके कर लेते हैं ये, ताकि हमें दिखाई दे। 1/2 प्लस 2 एकन 2 इसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर प्लस 2 एकन 2/1। ठीक है, अब देखिए ये जो था ये यहाँ माइनस का था, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर माइनस होगा, और ठीक है यहाँ पर माइनस होगा, तो इसमें जो आएगा वो 1 हमारा माइनस आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये गावा का जो मान था माइनस में था, तो माइनस में, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, सबका लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारा 2। अब देखिए बराबर में माइनस के 5/2 चल ही रहा है, ये 2 सबका लासा आ जाएगा। 1 में 2 से भाग, यानी 2 में 2 से भाग देंगे 1 ही बार जाएगा, तो 2 ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 दूनी, यानी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, और ऊपर गुणा करेंगे 2 की, 2 एकन 2। देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, ये होंगे 1 माइनस 4 और 2 6/2 बराबर में माइनस के 5/2। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 5/2 माइनस का 5/2। ठीक है, बराबर आ गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है हमारा एल्फा गुणा बीटा गुणा गावा, और इसका मान जो होता है वो होता है हमारा माइनस D/, मान लगाएंगे तो एल्फा का मान है हमारा 1/2 गुणा बीटा का मान है 1 गुणा गावा का मान है हमारा माइनस का 2। अब बराबर देखिए डी कहाँ से आएगा, डी हमारा ये है 2, यानी माइनस के 2/,
एल्फ़ा का मान है हमारा 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 1/2 माइनस ऊपर यानी 2 पूरा 2 ही आ जाएगा माइनस का, बराबर माइनस के 2/2। देखिए 2 तो आ जाएगा माइनस का 1, इसको भी काट लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, दोनों सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में प्रश्न नंबर पहले का ही दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।